Yes, hello everyone. Welcome on Europedia platform. I hope you all are fine, preparing well. So guys, today I'm here in front of you with one of the update and news related to JPSC Assistant Engineer Examination. So guys, in year 2022, they declared some result. They conducted some examination earlier and they declared result in 2020 for the position of Assistant Engineer in Jharkhand Public Service Commission. I think they declared close to total 542 vacancies for civil and 95 vacancies for mechanical engineering, and for that they conducted examination and they declared the result. Okay, but yes, कुछ बच्चों ने they submitted some petition, याचिका उन्होंने डाली हाई कोर्ट में in 2022 okay, related to the reservation rules. जो क्राइटेरिया जो अडोप्ट किया गया था while shortlisting student for the result written examination, so they raised some query related to that and they submitted their पिटीशन इन दी हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट ने अभी क्या अपडेट है कि हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट का जो डिसीजन क्या है कि जो भी आरक्षण का जो भी सामान्य कैटेगरी में, मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बच्चा इफ इज कंपीटिंग इन द जनरल कैटेगरी मींस ही इज गेटिंग मार्क्स more than or equal to the general category cutoff, then that reserved category student will be considered in the जनरल कैटेगरी ओनली. तो रिजर्व कैटेगरी में एससी, ओबीसी या एसटी कैटेगरी का कोई भी बच्चा अगर जनरल कैटेगरी के इक्विवेलेंट मार्क्स लेता है तो उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा. तो जो सीट बच जाएगी, बिकॉज अगर उसको जनरल में कंसीडर किया जाएगा तो उसकी जो सीट बच जाएगी उनको एज इट इज रिजर्व कैटेगरीज के लिए ही भरा जाएगा. ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है उसको अगर जनरल में लिया गया है तो उसको रिजर्वेशन बेनिफिट माना जाएगा. सो ही इज नॉट टेकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट, ही इज कंपीटिंग इन द जनरल कैटेगरी. तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था दैट इज राइट. तो हाई कोर्ट ने माना है कि जो रिजल्ट 2020 में डिक्लेयर किया गया था दैट इज राइट एंड फाइनली द बोर्ड जेपीएससी दे कैन प्रोसीड विद दैट रिजल्ट ओनली. तो अब इसमें होगा क्या अभी, क्योंकि हाई कोर्ट से इसका डिसीजन आ गया है. नाउ आई फील इन द कमिंग डेज दे आर गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यूज एंड दे आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट रिजल्ट ओनली, फाइनल रिजल्ट. बिकॉज एक बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर रहता है, बिकॉज अगर कोई वैकेंसी है पिछले 3 साल से 4 साल से अटकी हुई है, नाउ दे आर गेटिंग सम डिसीजन फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो इनको भी एक प्रेशर रहेगा कि विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस. तो आई कैन नॉट से इट्स ए गुड न्यूज बैड न्यूज डिपेंड्स. ओके, तो अच्छा उन बच्चों के लिए कि जो ऑल द स्टूडेंट्स हु गोट शॉर्ट लिस्टेड इन ईयर 2020 उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज नाउ दे विल गेट द क्लियरिटी कि जेपीएससी इज गोइंग टू कंडक्ट सम इंटरव्यू फॉर दैट. ओके, तो यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली. तो आप ये चाहो तो देख सकते हो, जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण के मामले में झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि सामान्य कैटेगरी ओपन फॉर ऑल है. अगर किसी अभ्यर्थी का नंबर कट ऑफ मार्क से अधिक आता है तो उसका चयन किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, इसे आरक्षण देना नहीं कहेंगे. पीटी का रिजल्ट विज्ञापन के अनुसार जारी किया गया तो सही है. यह बात झारखंड के हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता के पीटी में आरक्षण का लाभ देने के मामले में सुनवाई के दौरान कही गई. तो क्रक्स यही है बच्चों की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है और अभी जो बोर्ड है वो रिजल्ट के साथ प्रोसीड कर सकता था. पहले क्या था, उस रिजल्ट पे स्टे लग गया था बिकॉज बच्चों ने याचिका डाल दी थी हाई कोर्ट में, तो रिजल्ट बीच में ही रुक गया था. बट नाउ दे गोट द डिसीजन. आई थिंक नाउ द बोर्ड कैन प्रोसीड विद दी दैट फाइनल रिजल्ट्स. ओके, सो गाइज थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग. स्टडीज आपको छोड़ना नहीं चाहिए. इफ यू आर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इट्स गुड, आप इसको अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हो. बट यस, इफ यू आर नॉट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड, डोंट लूज योर होप. Surely one day you will be easily you will be able to reach to your dreams, but आपको लगे रहना पड़ेगा, मेहनत जारी रखनी पड़ेगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा. ओके, तो continuously you need to prepare, okay, with a very positive mindset. Thank you and good luck, keep preparing.